एक समय की बात है। नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के लिए जाते हैं। वहां पर जाकर नारद मुनि भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। भगवान शिव नारद मुनि का बड़े ही प्रेम से आदर सत्कार करते हैं और फिर भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि, तुम्हारा कैलाश पर्वत पर आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही तुम कोई महत्वपूर्ण कार्य से अथवा कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होगे। तब नारद मुनि कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, आप तीनों लोकों में सबसे बड़े हैं और आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। आपको समस्त चराचरों के भूत और भविष्य का ज्ञान है। इसलिए मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे प्रश्न का समाधान करने की कृपा करें। महादेव बोले, मुनिवर, तुम सत्य कहते हो। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के भूत और भविष्य के विषय में जानते हैं। आखिर तुम्हारा प्रश्न क्या है और तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मैं मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए गया था और वहीं से भ्रमण करके वापस आ रहा हूँ। वहाँ पर मैंने भूत, प्रेत, पिशाच आदि कई प्रकार की विचित्र चीज़ें देखी जो वन में निवास करती हैं, और इसके साथ ही मैंने देखा कि सभी दुष्ट शक्तियाँ मनुष्यों को परेशान भी करती रहती हैं, उन्हें हमेशा दुख देती हैं। इसका क्या कारण है? और ये सभी बुरी शक्तियाँ मनुष्यों को ही परेशान क्यों करती हैं? मेरे मन में एक अन्य प्रश्न भी है कि मनुष्य कई बार सपने में अपने पूर्वजों को देखता है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या मतलब है और इससे मनुष्य को कौन से संकेत प्राप्त होते हैं? हे महादेव, मैं समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए आपसे इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। नारद मुनि के प्रश्न सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित प्रश्न पूछे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन तुम इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, और जो भी प्राणी इस पवित्र कथा को ध्यान लगाकर सुनेगा उसके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी और उन्नति के नए नए द्वार भी खुलते जाएंगे। तब नारद मुनि ने कहा, हे महादेव, आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए। मैं उस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनूंगा। भगवान शिव नारद मुनि को पवित्र कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है। मध्य देश में एक बड़ी ही सुंदर और रमणीय नगरी थी। उस नगरी में एक व्यापारी अपने 4 भाइयों के साथ रहता था। व्यापारी और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और सभी मिलजुल कर आपस में बहुत ही प्रेम से रहा करती थी। उस व्यापारी के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वे सभी आपस में मिलजुल कर व्यापार करते थे। उस नगरी में उस व्यापारी की तरह कोई भी धनवान नहीं था। यह सारी संपत्ति उस व्यापारी को उसके पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। व्यापारी के पूर्वज बहुत ही बड़े दानी और दयालु स्वभाव के थे। वे सभी दान, धर्म, यज्ञ और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य किया करते थे। लेकिन वह व्यापारी बहुत बड़ा कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर उसके पूर्वजों के लक्षण बिल्कुल भी नहीं थे। उस व्यापारी के जीवन में उसने ना तो कभी दान धर्म किया, ना कभी यज्ञ करवाया और ना कभी धार्मिक कार्य करवाए। व्यापारी ने उसके जीवन में धन तो बहुत इकट्ठा किया, परंतु उसने उस धन का कभी सदुपयोग नहीं किया। व्यापारी ने अपने द्वार पर आए हुए याचक को भी कभी एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी और ना ही कभी भूखे व्यक्ति को भोजन कराया। वही व्यापारी के पूर्वज भूखों को भोजन कराया करते थे और गरीब लोगों को वस्त्र दान करते थे तथा अन्य प्रकार से भी सेवा किया करते थे। इधर व्यापारी अपने पूर्वजों का कभी भी अनुसरण नहीं करता था और हमेशा ही धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। इस तरह से
उस व्यापारी के पास बहुत सारी संपत्ति तो हो गई थी, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत नाराज हो गए थे। व्यापारी के पूर्वजों को अपने लड़के का व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे पितृलोक में दुखी रहने लगे। धन कमाने की लालच में व्यापारी इतना अंधा हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया और उसने धीरे धीरे अपने पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि सभी कार्य करने बंद कर दिए। इस कारण उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं होती थी और वे अपने पुत्र के इस व्यवहार के कारण अत्यंत दुखी रहा करते थे। फिर एक दिन व्यापारी के पूर्वज पितृलोक में बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे थे और व्यापारी से मिलने का विचार बना रहे थे। फिर सभी पूर्वज इकट्ठे होकर धर्मराज के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, हे धर्मराज, हमारे पुत्र की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। धीरे धीरे वो धन कमाने की लालसा में हमें भूल चुका है, जिस कारण से हमारी संतुष्टि नहीं हो पा रही है। कृपया आप हमें हमारे पुत्र से मिलने के लिए जाने दें। हम हमारे पुत्र को समझाकर कुछ समय के बाद वापस आ जाएंगे और उसे शास्त्र का ज्ञान भी देकर आएंगे। तब धर्मराज ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, हे दिव्य आत्माओं, तुम तुम्हारे पुत्र से मिलने के लिए तो नहीं जा सकते, लेकिन तुम अपने पुत्र को सपने के माध्यम से कुछ संकेत अवश्य दे सकते हो। धर्मराज की यह बातें सुनकर वे सभी पितृगण सहमत हो गए और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपने में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वो अपने बड़े पुत्र अर्थात उस व्यापारी के सपने में जाकर दर्शन देते हैं और संकेत देते हैं, परंतु उसका बड़ा बेटा उनके संकेतों को नहीं समझ पाता और अगले ही दिन वह उस सपने को भूल जाता है और अपने पितरों के द्वारा दिए गए संकेतों को नज़रअंदाज कर देता है। फिर वे सभी पितृगण अपने दूसरे पुत्रों के सपने में जाकर उन्हें भी संकेत देते हैं, दर्शन देते हैं, लेकिन वे भी उन सभी संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए संकेतों को नहीं समझ पाता, जिससे वे सभी पितृगण नाराज हो जाते हैं। व्यापारी और उसके सभी भाई धन के लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। वे सभी अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए संकेतों को नहीं समझ सके। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, इस तरह से पितरों के सपने में दर्शन देने के कुछ ही दिनों के बाद उस व्यापारी को व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ता है और धीरे धीरे करके उसका व्यापार चौपट हो जाता है और इस कारण से उसकी सारी संपत्ति भी नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके उन सभी भाइयों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अपने पूर्वजों के द्वारा जमा की हुई सारी जमीन जायदाद और यहाँ तक कि अपने घरों को भी बेच देते हैं और पूरी तरह से सभी बर्बाद हो जाते हैं। फिर सभी भाई अलग अलग हो जाते हैं और अपना अपना पालन पोषण करने में लग जाते हैं। उधर स्वर्ग लोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत कष्ट पहुंचने लगता है। यह दृश्य देखकर वे सभी पितृगण बहुत ही उदास हो जाते हैं और फिर से वे सभी लोग मिलकर धर्मराज के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जाती है। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर दिया। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता चल जाए। भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, फिर धर्मराज उन पितरों से कहते हैं, हे दिव्य आत्माओं, तुम्हारी इस व्यथा को मैं भली भांति समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूँगा। फिर धर्मराज एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आते हैं और उन पितरों के पुत्रों को मिलने के लिए जाते हैं। सबसे पहले वह व्यापारी के घर जाते हैं। वह व्यापारी बिस्तर पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसे कई प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया था। अब उस व्यापारी की पत्नी ने उस ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और दान दक्षिणा देने लगी, तो वो ब्राह्मण रूपी धर्मराज बोले, बेटी, तुम्हारे घर में पितृदोष है, इसी कारण से तुम्हारे पति की यह दशा हुई है।
तुम्हारे पति के कर्मों के कारण तुम्हारे पूर्वज नाराज हो गए हैं। उस ब्राह्मण देवता की बात सुनकर उस व्यापारी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मेरे सारे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे अनेक तरीके की बीमारियों ने घेर लिया। तब उस ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मिलकर नष्ट कर दिया है, जिस कारण से तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की ऐसी दुर्गति हुई है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों के सपने में आकर कई महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, लेकिन तुम लोगों ने उन संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने पूर्वजों को अपमानित किया। यही कारण है कि तुम्हारा सारा धन और वैभव नष्ट हो चुका है। इस प्रकार उस ब्राह्मण देवता के बताने पर उस व्यापारी को सब कुछ समझ में आ जाता है और उसे याद आता है कि उसको भी सपने में उसके पूर्वजों ने दर्शन दिए थे। वह व्यापारी उस ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन अवश्य दिए थे, किंतु हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाए। आप कृपा करके मुझे सपने में पूर्वजों को देखने पर क्या संकेत मिलते हैं, इस बारे में बताने का कष्ट करें। भगवान शिव कहते हैं, सुनो मुनिवर। इस प्रकार फिर वो ब्राह्मण देवता कहता है, हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सपने में पूर्वज दिखाई देने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। धर्मराज कहते हैं, पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता है तो वे प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं और वे भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में हाथी, घोड़ा, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि पितृगण अपने पुत्रों के व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। जो मनुष्य पशु पक्षियों को अन्न का दान नहीं करता है उनके पितृ अत्यंत दुखी रहते हैं और पशुओं का रूप धारण करके सपने में दर्शन देते हैं। यदि मनुष्य को कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कोई पशु अथवा जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस आदि मनुष्य की तरह बातें करते हुए दिखाई पड़े, तो इसका अर्थ होता है कि मनुष्य के पितर उससे अत्यंत क्रोधित हैं। ऐसे मनुष्य को भविष्य में भयंकर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में दुख और क्लेश होता है। उसके भाई बंधु पशुओं की भांति आपस में युद्ध करते रहते हैं। धर्मराज कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो उस सपने को मनुष्य को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस सपने का अर्थ है कि उस मनुष्य के पूर्वज असंतुष्ट हैं, उनको पितृलोक में तृप्ति नहीं मिल रही है। जिस मनुष्य को सपने में उसके मृत पूर्वज कुछ मांगते दिखाई पड़ते हैं उस मनुष्य का सारा अन्न भंडार धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है और वह दरिद्रता में पड़ जाता है। उसकी हालत एक भिखारी के समान हो जाती है। इसलिए उस मनुष्य को चाहिए कि तुरंत ही अन्नदान प्रारंभ कर दे, जिससे उसके मृत पूर्वज संतुष्ट हो सकें। यदि सपने में अपने कोई पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई देते हैं तो उस मनुष्य के पूर्वज उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं और वह मनुष्य जो भी काम धंधा करता है उसमें उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके द्वारा किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं और उनका कोई फल उसे प्राप्त नहीं हो पाता। यदि सपने में पूर्वज दिखाई पड़ते हैं और अचानक से अदृश्य हो जाते हैं तो आने वाले भविष्य में उस मनुष्य पर कोई बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा माना जाता है। ऐसा समझना चाहिए। यदि सपने में कोई मनुष्य अपने मृत परिजनों को रोता हुआ देखता है तो उसके पूर्वज उसे यह संकेत दे रहे होते हैं कि उसे भविष्य में सतर्क हो जाना चाहिए। उसका सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा और उसे भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ेगा। आने वाले संकट की घड़ी को देखकर पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि सपने में पूर्वज गंदे और
मैले वस्त्र पहने दिखाई देते हैं तो निश्चित ही उस मनुष्य का सारा धन नष्ट हो जाएगा और वह धनहीन हो जाएगा। तब वह ब्राह्मण देवता कहता है, हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़े हैं तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान धर्म श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपने भाइयों के पास जाता है। उन्हें ब्राह्मण देवता के द्वारा बताई गई सारी बात बता देता है। तब सभी भाइयों को समझ में आता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर क्या संकेत दे रहे थे। सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध तर्पण दान दक्षिणा आदि कार्य करते हैं और इस प्रकार अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और अनेक प्रकार के संकेत बताते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे मुनिवर, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तब भी मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि सपने में मृत परिजन अपने या अपने परिवार वाले के सिर पर हाथ फेरते दिखाई दें तो इसका अर्थ है कि उसके पूर्वज उससे बहुत ही प्रसन्न हैं और पूर्वज ये संकेत दे रहे होते हैं कि उस मनुष्य के जीवन में बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते दिखाई देते हैं तो पूर्वज संकेत दे रहे होते हैं कि मनुष्य जो भी काम कर रहा है उसे उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं और उनके मुख पर तेज दिखाई देता है, उनके वस्त्र चमकीले और सफ़ेद रंग के होते हैं, तो उन पितरों को मुक्ति मिल चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों में बैठे दिखाई देते हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि मनुष्य के पूर्वज उससे अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से उन सभी भाइयों को पूर्वजों के द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होते हैं और उनको उनका खोया हुआ सारा धन संपत्ति धीरे धीरे वापस मिलने लगता है। फिर से सभी भाई मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, जिस घर के पूर्वज खुश रहते हैं उस घर में हमेशा सुख संपत्ति और खुशहाली होती है और जिस घर के पूर्वज दुखी रहते हैं उस घर के मनुष्य कई तरीके की समस्याओं से घिरे रहते हैं। हर हर महादेव। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।